अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलीम अहमद हूँ। नाजरीन इकराम, इमरान खान ने 28 जनवरी का जो सेमी फाइनल है वो जीत लिया है। अब ये फाइनल मुकाबला होगा 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन। तो नाजरीन, इमरान खान ने कॉल दी थी पूरे पाकिस्तान में अपने जो उम्मीदवार हैं उन्हें कि वो बाहर निकलें और लोगों को मोबिलाइज़ करें। इसमें पीटीआई कामयाब हुई है। तकरीबन कराची से गिलगित तक रैलियां निकाली गई। हर छोटे बड़े शहर में हमने ये देखा कि रैलियों का इनकाद किया गया। क्या खैबर, क्या कराची, क्या पंजाब, क्या हर सूबे में, सिंध में भी ये रैलियां निकाली गई। और इसके बावजूद कि पुलिस ने हर जगह फील्डिंग लगा रखी थी, पुलिस ने हर जगह कोशिश की कि इन रैलियों को रोका जाए, लोगों की तादाद को किसी ना किसी तरीके से कम किया जाए। लोगों के घरों पर क्रैकडाउन किया गया। रैली से एक रात कबल भी जो लोगों के डेरों पर, जो इंतखाबी दफ्तर थे, उन पर छापे मारे गए और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। सुबह हमने देखा कि लाहौर में जो हमाद अजहर हैं उनके वालिद मियाँ अजहर साहब को पुलिस ने पकड़ लिया। वो 82 साल बुजुर्ग, उसे भी पकड़ कर ले गए। मतलब इन सब चीज़ों का मकसद एक ही था कि लोगों में खौफ व खराश पैदा किया जाए, लोगों में डर पैदा किया जाए कि वो जल्द से और रैलियों में ना निकल सकें। और इसी तरह ये डर आगे तक जाए 8 फरवरी के इलेक्शन तक, ताकि लोग इलेक्शन वाले दिन भी ना निकलें। उन्हें पता हो कि अगर हम पीटीआई के लिए वोट डालने निकलेंगे तो शायद हमें पकड़ लिया जाएगा, शायद हमें जकड़ लिया जाएगा, कि शायद हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए ये जो पुलिस है निगरान हुकूमत के अंडर, ये जो बुनियादी हकूक़ हैं एक पार्टी के, एक पाकिस्तानियों के, उसके उनको भी सलब करने पर तुली हुई है। नाजरीन, अब ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी दूसरी जमातें हैं वो जलसे जुलूस कर रही हैं, वो रैलियां निकाल रही है, पर उन पर कोई कदम नहीं है, किसी किस्म का कोई क्रैकडाउन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इलेक्शन के दिन है, हर जमात को हक हासिल है कि वो अपने लिए इलेक्शन कैंपेन करे। हर उम्मीदवार को उसका हक हासिल है कि वो अपने लिए वोट मांगे। पर सारी जमातों को छोड़कर सिर्फ एक जमात के गिर्द इस वक्त घेरा तंग है और उनको ना जलसे जुलूस करने की इजाज़त दी जाती है, ना ही रैलियां निकालने की इजाज़त दी जाती है। अगर वो पोस्टर लगाते हैं तो हमने देखा कि उसके जमात के, पीटीआई के पोस्टर भी उतारे जा रहे हैं और उनको जो कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इसके बावजूद नाजरीन, हमने देखा कि आज पूरे पंजाब में लोग निकले, केपीके में लोग निकले, जो कराची थे वहाँ पर भी लोग निकले, अंदरूनी सिंध भी कई शहरों में लोग निकले, इवन के गिलगित बल्तिस्तान में भी रैलियाँ निकाली गई। तो पंजाब में जो रैलियाँ निकाली गई उसमें जो पुलिस थी उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से लोगों को रोका जाए। मुख्तलिफ शहरों में हमने देखा कि लोगों को रोका भी गया, पुलिस जो वो पीछे पीछे थी और कारकुन आगे आगे थे। यही मनाजिर हमने लाहौर में देखे, मियाँ वाली में देखे और दूसरे शहरों में भी इसी तरह देखे। पर इसके बावजूद, पुलिस के क्रैकडाउन के बावजूद, पुलिस का घेरा तंग करने के बावजूद भी एक अच्छी खासी तादाद लोगों की शहरों में निकली। फैसलाबाद के मनाजिर देखने में आए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग निकले। लाहौर में शदरा की साइड पर लोग निकले। गढ़ी शाहू में जो नवाज शरीफ का गढ़ है, जहाँ से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आवाम निकली थी। तो नाजरीन, ये जो कॉल थी ये तो पीटीआई की कामयाब हुई है। पर दूसरी जानिब जो लेवल प्लेइंग फील्ड की हवाले से बात की जा रही थी कि सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, उस हवाले से ये अफसोसनाक अमर है कि एक जमात ने रैली निकालना चाहती है, इलेक्शन कैंपेन करना चाहती है, पर आप उसको इलेक्शन कैंपेन करने नहीं दी जा रही। और दूसरी जानब अब देखें कि या तो ये किसके आर्डर पर हुक्म अमल दरामद कर रही है पुलिस। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई आर्डर दिया गया है कि इन लोगों को रोकें, ना ही इलेक्शन कमीशन ने कहा है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा था कि हम इस बात की यकीन दहानी कराएंगे कि सब जमातों को एक ही तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, सब जमातों के साथ एक ही सलूक किया जाए। पर इस टाइम जो पीटीआई है उसके साथ जो हमें सलूक होता नज़र आ रहा है वो एक सुतेले बच्चों की तरह है। रियासत इस वक्त उन्हें इस तरह ट्रीट कर रही है जैसे वो रियासत का कोई सुतेला बच्चा हो। तो नाज़रीन, ये जो काम है ये हमारी जमहूरियत को कमज़ोर करेगा। इसका नोटिस लेना चाहिए खासकर चीफ जस्टिस को और इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ये जो इलेक्शन है वो चीफ जस्टिस के हुक्म पर और उनकी ज़ेरे निगरानी हो रहे हैं। तो अगर ये इलेक्शन दागदार होंगे तो इस पर जो हमारे चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उनकी जो साख है वो भी मुतासर होगी। तो इसका नोटिस लेना चाहिए। और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन भी, हमें कोई उनके पे के कान पर कोई जूं रूंघती हुई नज़र नहीं आ रही। ये दोनों अदारे ही नोटिस ले सकते हैं। इन्हीं के नोटिस पर अगर कुछ बेहतरी आ सकती है तो ठीक, वरना ये
پاکستان کے جو حالات ہیں اس حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ملک میں مزید عدم استحکام آئے گا. آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو سانس لینے دے, اور یہ بھی اس پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں, وہ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جیسے کہ دوسری پارٹی کے لوگوں کے محب وطن ہیں شہری. تو ہماری درخواست ہے اداروں سے کہ اس طرح کے کریک ڈاؤن کو بند کیا جائے, اور نہیں تو جو الیکشن کی شفافیت ہے اس پر پہلے ہی بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور اینڈ تک اٹھتے رہیں گے. اگر الیکشن شفاف نہ ہوئے تو ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ اسی طرح بڑھے گا. اگر سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہے تو ناظرین معاشی عدم استحکام بھی بڑھے گا. اس وقت پاکستان کو معاشی استحکام کی ضرورت ہے, اس کے بغیر پاکستان اگلی والی جو منزلیں ہیں وہ طے نہیں کر سکتا, پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. سب چیزوں کا حل اسی میں ہے کہ ملک میں شفاف الیکشن کروائے جائیں.